So how are you all people? कैसे हैं आप सब? Very welcome class 9 guys. Very good evening and I hope you are all good. सब बढ़िया होंगे. So मस्त एकदम जबरदस्त. एंड आज का सेशन बहुत स्पेशल बिकॉज इन दिस सेशन आई एम गोइंग टू डू टू इंपॉर्टेंट थिंग्स. नंबर वन, मैं आपके क्लाइमेट टॉपिक को थोड़ा सा यहाँ पे कंप्लीट कर दूंगा और दूसरी चीज मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा, कुछ एनसीईआरटी के, कुछ एक दो क्वेश्चंस हमारे क्लास रिलेटेड. तो बहुत जरूरी है. क्लाइमेट वन शॉट रिविजन क्विज बिल्कुल इस चैप्टर का नाम है, लेकिन इसमें बहुत सारे सरप्राइज है. तो जल्दी से सरप्राइज का पिटारा खोलते हुए मैं आपके लिए शुरुआत करता हूं इस वीडियो की. एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. जिन बच्चों ने मेरे को अभी भी, जो मेरे को नहीं जानते हैं, जो नए हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर, लेट मी टेल यू गाइस, माय नेम इज कुणाल, आई एम योर एजुकेटर फॉर एसएसटी. आप मुझे रोज शाम को 8 बजे ज्वाइन कर सकते हो ओनली ऑन दिस चैनल, दैट्स सीबीएसई क्लास 9. एंड समथिंग अबाउट माय सेल्फ गाइस, रन माय मास्टर्स फ्रॉम सीएचएमयू प्लस वेरीफाइड एजुकेटर एंड क्वालिफाइड प्री 2 टाइम्स, मेंटोर्ड मोर देन 10,000 स्टूडेंट्स एंड मोर देन 6 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस गाइस. चलिए, तो इतने सारी चीजें तो हो गई मेरे बारे में, लेकिन आपके लिए बहुत कुछ खास है. यानी कि नंबर वन, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक, ये एग्जैक्ट वेब एड्रेस है जिससे आपको मिल जाएगा सीबीएसई क्लास 9 टेलीग्राम चैनल. तो ज्वाइन करना मत भूलना. ऑल्सो यू कैन लुक आउट फॉर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो. राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं. बड़े बच्चे बग्स बाउंड्री प्रोग्राम इज वेरी सिंपल. यानी कि अगर आपको लगता है वीडियो में कुछ भी गड़बड़ है, डू लेट अस नो. व्हाट यू हैव टू डू इज सिंपली, आपको क्या करना है, नीचे वीडियो को डिस्क्रिप्शन पे जाना है, वहां पे लिंक पे क्लिक करना है. जस्ट टेल अस व्हाट्स द प्रॉब्लम एंड फिल अप द बग्स बाउंड्री प्रोग्राम. वी आर गोइंग टू रिवॉर्ड यू अगर आपका पॉइंट जेन्युइन है तो. विनर्स वीक ऑफर को बच्चे हमने यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया. यानी कि आप अभी भी अगर नीचे जाते हो, लिंक दिया हुआ है गिवन आस्क का डाउट का, वहां पे अपने 10 डाउट्स पूछते हो, उसके सॉल्यूशंस को व्यू करते हो, तो उसके लगभग 48 आवर्स के बाद आपको मिल जाएगा प्लस का पावर. और प्लस क्या चीज है, उसके फीचर्स मैं आपको अभी जल्दी से बता दूंगा फटाफट से. मूविंग ऑन फर्दर गाइस, अगर मैं बात करूं अनअकैडमी कॉम्बैट हर संडे 11 बजे होता है. यानी कि फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट है, इसका एनरोल लिंक दिया हुआ है राइट इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो. तो डिस्क्रिप्शन जरूर से चेक किया करिए, बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है. राइट, 30 क्वेश्चन 45 मिनट्स, फटाफट से एनरोल करिए. फ्री ऑफ कॉस्ट एनरोलमेंट है. यूज द कोड अनअकैडमी और यूज माय कोड CK01. बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एनरोल करो बच्चे. इनफैक्ट 11 बजे हर संडे होता है, तो उसका बेनिफिट उठाइए भाई, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी. चलिए आगे अगर मैं बढ़ जाऊं, तो जो बच्चे यहाँ पे प्लस लेने वाले हैं, तो बच्चे उनके लिए स्पेशल ऑफर चल रहा है यहाँ पे अनअकैडमी पे. यानी कि आप 12 महीने या 2 साल का बच्चे प्लस लेते हो, हम आपको 6 मंथ्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं. राइट, सेम फीस के अंदर आप 18 महीने पढ़ाई कर सकते हो, 18 मंथ्स पढ़ाई कर सकते हो, बट दिस इज वैलिड फॉर ओनली फर्स्ट 1000 सब्सक्राइबर्स. चलिए, सो अनअकैडमी प्लस का जब आपके पास पावर आ जाएगा, आप कोई भी बैचेस को ज्वाइन कर पाओगे. यहाँ पे टॉप एजुकेटर से आप पढ़ पाओगे. राइट, आपको लाइव क्लासेस मिलेंगे, डाउट सॉल्विंग सेशंस मिलेंगे, बच्चों प्रैक्टिस टेस्ट, मॉक टेस्ट, डेली मॉक टेस्ट, वीकली क्विजेस, जैसे बेहतरीन फीचर्स आपको मिल जाएंगे अनअकैडमी प्लस पे. और इससे भी एलीट नंबर पे जाना चाहते हो भाई, एकदम जबरदस्त पर्सनल लर्निंग, तो अनअकैडमी आइकॉनिक पे चले जाना, क्योंकि यहाँ मिलता है भाई प्लस के बेनिफिट्स के साथ साथ 1-to-1 मेंटरशिप, 1-to-1 डाउट सॉल्विंग, 1-to-1 रिपोर्ट कार्ड्स, पेरेंट टीचर मीटिंग, स्टडी प्लानर और हमारा जबरदस्त वाला एजुकेटर का एक्सपीरियंस, जो आपको बनाता है बहुत ही ओपी. राइट, चलिए, सो बच्चे अनअकैडमी की फीस भी बहुत ही नॉमिनल है फॉर एवरी सब्जेक्ट. फॉर यू डोंट हैव टू पे सेपरेटली, यू कैन जस्ट पे वन सिंगल सब्सक्रिप्शन. ठीक है, और आपको मल्टीपल बेनिफिट्स मिल जाएंगे. यहाँ पे सिर्फ 1125 पर मंथ का फीस कॉस्ट है, प्लस का 1 ईयर का, और आपको पढ़ने को मिलेगा 18 मंथ्स यानी कि 1.5 साल. और CK01 यूज कर लोगे तो एडिशनल 10% ऑफ. राइट, चलिए अनअकैडमी आइकॉनिक का प्राइसिंग बच्चे बहुत ही कम है, 2100 सिर्फ और सिर्फ पर मंथ का कॉस्ट है, लेकिन जो बेनिफिट्स है वो अनलिमिटेड है. यूज माय कोड CK01 गेट एडिशनल 10% ऑफ. चलिए, तो ये हमने पढ़ा था कल रेनी सीजन के बारे में, जहां हमने बात की थी बहुत सारे बारिश की, मौसम की बारिश और बारिश का मौसम. तो रेनी सीजन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आज मैं आपको दूंगा, जो आपको करने होंगे कमेंट सेक्शंस के ऊपर. चलिए, तो आज हम लोग बात कर लेते हैं रेनी सीजन के बाद ट्रांजिशन सीजन की. मतलब वो टाइम जब बच्चे कहीं ना कहीं, आपका बारिश वाले जो अंकल है वो जा रहे होते हैं, कहते हैं बाय बाय, अच्छा चलता हूं, मेरे को अगले साल याद रखना. और जो ठंडी वाले अंकल है, हाय ठंडी, एकदम कूल डमी कूल वाले जो अंकल है, वो हमारे आ रहे होते हैं. राइट, बच्चे होता क्या, बहुत सिंपल सी बात है, जो अर्थ है इट डज रेवोल्यूशन अराउंड द सन. तो बहुत सिंपल सी बात ये है कि भाई जो 6 मंथ्स होते हैं लगभग अप्रोक्सीमेटली, वो ऐसे होते हैं कि जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो हमारा सन की तरफ ज्यादा फेस करता है. एज अ रिजल्ट इट रिसीव्स मोर सनलाइट. एंड 5 to 6 मंथ्स कहीं ना कहीं ऐसे होते हैं बच्चे, जहां पे सदर्न हेमिस्फीयर हमारा थोड़ा सा सन की तरफ ज्यादा फेस करता है एंड रिसीविंग द डायरेक्ट सनलाइट. राइट, तो जिसका फेसिंग बच्चे सन की तरफ एकदम स्ट्रेट हो जाएगा, उधर पे आ जाएगी गर्मी, यानी कि बहुत सारी हीट और लाइट, यानी कि बोले तो समर सीजन. ठीक है, एंड जिसके पास ये प्रॉपर नहीं मिल पाएगा, वहां पे आ जाएगा विंटर. तो इंडिया के अंदर या बच्चे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अक्टूबर से नवंबर के बीच में क्या होता है, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है थोड़ा सा शर्मा जाता है, अपना मुखड़ा छुपा लेता है और पीछे के साइड हो जाता है. राइट, दैट मींस जो सन का जो हीट एंड लाइट है वो यहाँ पे ठीक ठाक से नहीं आ पा रहा अभी. एज अ रिजल्ट वी आर एक्सपीरियंसिंग अ विंटर सीजन, यानी कि ठंडी वाला मौसम. राइट,
वेरी वेरी सिंपल बच्चे, ठीक है। चलो, सो ये वो टाइम होता है जब आपका मॉनसून जो है बिल्कुल बाय बाय करके जा रहा होता है और विंटर्स आपके आ रहे होते हैं, राइट। सो जो हमारा मॉनसून का जो एरिया है, जिसको मॉनसून ट्रफ कहते हैं, जो लो प्रेशर सिस्टम है, वो काफी वीक होना शुरू हो जाता है। बहुत सिंपल है, लो प्रेशर बोले तो टेम्परेचर ज्यादा चाहिए, बट अभी अगर टेम्परेचर लो होगा, टेम्परेचर कम होने लगेगा, ठंडी होने लगेगी, तो बच्चे क्या होगा, डेफिनेट सी बात है, वो जो लो प्रेशर एरिया है वो काफी वीक पड़ जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो ग्रेजुअली क्या होता है, लो प्रेशर एरिया चला जाता है और जैसे जैसे आपकी टेम्परेचर डाउन जाते हैं, जो हाई प्रेशर है वो डेवलप होना स्टार्ट होता है, राइट। चलिए अब जो हमारी साउथ वेस्ट मानसून विंड्स हैं वो काफी वीक हो जाती हैं, धीरे धीरे वापस चली जाती हैं, अभी हो गया इनका, राइट। सो बाय बिगिनिंग ऑफ अक्टूबर जो कंप्लीट मानसून है नॉर्दर्न प्लेन से चला जाता है। ओके, नाउ व्हाट हैपेंस, जो हमारा मंथ ऑफ अक्टूबर टू नवंबर है, इट्स लाइक अ ट्रांजिशन मींस चेंजिंग सीजन है फ्रॉम हॉट रेनी टू ड्राई विंटर कंडीशंस, ठीक है। एंड इसमें क्या होता है बच्चे, अगर आप अक्टूबर नवंबर देखोगे, जो स्काई होता है वो बहुत ही क्लियर होता है, ठीक है। आपको बहुत ज्यादा क्लाउड्स वॉल्ड्स नहीं देखेंगे, एकदम मस्त हवा चलेगी ठंडी। तो डे की टेम्परेचर थोड़े से हाई होते हैं 28-27 डिग्रीज, बट नाइट्स जो होती हैं कंपैरेटिवली कूल होती हैं, राइट। अभी ऐसे केस में जो लैंड है हमारी वो स्टिल मॉइस्चराइज्ड है, राइट। चलिए अब बच्चे अगर अक्टूबर के स्टार्टिंग के आप 10 से 12 दिन देखेंगे तो बहुत गर्मी पड़ती है। सडनली व्हाट हैपेंस, द कंडीशंस जो हाई प्रेशर लो प्रेशर की बन रही होती है, जो टेम्परेचर डिफरेंसेस आ रहे होते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ दीज व्हाट हैपेंस बच्चे, हमारा अक्टूबर में एक फिनोमेना हम एक्सपीरियंस करते हैं, वो अक्टूबर हीट कहते हैं। तो साल के जो पहले अक्टूबर के जो पहले 10 से 15 दिन है, वहां पे आपको बहुत ज्यादा गर्मी लगने वाली है स्टार्टिंग में, एंड आफ्टर दैट यानी मान के चलो दशहरे के बाद से होता क्या है कि जो टेम्परेचर है वो गिरने लगते हैं, ठीक है। एंड आपको ठंड का जो है ना एकदम ऐसा फील आने लगता है। तो जो पहले 10 से 15 दिन है, 10 to 15 डेज है, इस टाइम पे जो आप एक्सपीरियंस करते हो ना, जो एक्सट्रीम ऑप्रेसिव हीट इन अक्टूबर, दिस इज कॉल्ड एज द अक्टूबर हीट, राइट। ये जनरली आपको नॉर्दर्न पार्ट में थोड़ा ज्यादा देखने को मिलने वाला है। चलिए ओके, सो बच्चे अभी क्या होता है, जब ये विंटर फिनोमेना सेट इन हो रहा होता है, सो देयर आर आल्सो मेनी अदर फिनोमेनास दैट आर साइमल्टेनियसली टेकिंग प्लेस। फॉर एग्जांपल द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है बच्चे, अभी क्या है, जो पहले नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के ऊपर जो लो प्रेशर कंडीशंस थी, अभी वो वहां से तो जा रही हैं, क्योंकि उधर तो क्या आ रहा है, हाई प्रेशर वाला एरिया, तो अभी वो शिफ्ट हो जाती है बे ऑफ बंगाल के पास बाय अर्ली नवंबर, ठीक है। और ये जो लो प्रेशर बच्चे क्रिएट होता है आपका बे ऑफ बंगाल के अंदर, दिस एक्चुअली टर्न्स इनटू साइक्लोन, या कह लीजिए साइक्लोनिक डिप्रेशन। तो जब भी ये डिप्रेशन का वर्ड आ जाए, आप समझ जाओ वी आर टॉकिंग अबाउट द लो प्रेशर। तो ये ओरिजिनेट करते हैं अंडमान सी के ऊपर। फाइनली बच्चे ये जो साइक्लोनिक प्रेशर या जो लो प्रेशर जनरेट हो रहा है, दैट अल्टीमेटली कॉजेज हेवी रेनफॉल ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, यानी ओडिशा हो गया, तमिलनाडु हो गया, तो यहां पे काफी भारी बारिश होती है। आंध्र प्रदेश के रीजन में आप देख लीजिए, अभी भी बारिश हो रही है बहुत तगड़ी, है ना। सो दीज आर द मेजर रीजंस बिहाइंड दैट। इनफैक्ट इन द डेल्टाज ऑफ गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी काफी ज्यादा ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आपके आते हैं, ठीक है। कई बार बांग्लादेश के भी ऐसा बैंड बजा के निकल जाते हैं, राइट। सो ये जो मैक्सिमम जो कोरोमंडल कोस्ट है, तमिलनाडु वाला, आंध्रा वाला, उड़ीसा वाला, तो उनको मैक्सिमम जो अपना रेनफॉल है वो बच्चे इन्हीं ट्रॉपिकल साइक्लोन से मिलता है, राइट। चलिए अब भारत के अंदर जो रेनफॉल है बच्चे वो अलग अलग तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर आप वेस्टर्न घाट्स की तरफ जाएंगे, मुंबई तक, नीचे से केरला से लेके मुंबई तक, तो काफी बारिश होती है उधर, राइट। इंडिया रिसीव्स 400 सेंटीमीटर्स ऑफ रेनफॉल, बट इफ यू गो टू द वेस्टर्न राजस्थान, यू गो टू जैसलमेर, यू गो टू बीकानेर, बाड़मेर, तो यहाँ पे काफी कम बारिश होती है, राइट, बीइंग द डेजर्ट रीजन, एरिड रीजन। इनफैक्ट गुजरात, हरियाणा, पंजाब, यहाँ पे भी थोड़ी सी एडवांसिंग मानसून से कम बारिश मिलती है, बट विंटर्स में थोड़ा बहुत ये जो हिसाब किताब है कवर कर देते हैं हमारे वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस, ठीक है। चलिए इनफैक्ट डेक्कन प्लेट्यू के रीजन में, जो इंटीरियर डेक्कन प्लेट्यू है, वहां पे बच्चे रेनफॉल कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम होता है, ओके। चलिए सो लो प्रेसिपिटेशन आप ले चले जाइए, लेह लद्दाख, बच्चे कोल्ड डेजर्ट है, वहां बर्फ वगैरह गिरेगी मस्त एकदम, लेकिन जो रेनफॉल वाला फैक्टर है वो काफी कम है, राइट। बाकी कंट्री के अंदर ठीक ठाक रेनफॉल बच्चे रिसीव होती है हमारी, राइट। चलिए और हिमालयन रीजन में जाओगे तो काफी ज्यादा स्नोफॉल आपको देखने को मिलेगा। अब हम आ जाते हैं बच्चे हमारे आज के बिल्कुल लास्ट टॉपिक पे, दैट इज मॉनसून एज अ यूनिफाइंग बॉन्ड। अब आपको लगता होगा कि सर मॉनसून किसी चीज को यूनिफाई कैसे कर सकता है, जोड़ कैसे सकता है। बहुत सिंपल है बच्चे, बहुत क्यूट सा शॉर्ट सा वीडियो में आपके लिए डालना होंगे ताकि आपको चीजें कंप्लीट हो जाए, आपको समझ में आए। बच्चे मॉनसून के चलते ना बहुत सारे फेस्टिवल्स आते हैं, देखो राखी का फेस्टिवल आता है, तीज वगैरह होता है, तो देयर आर मल्टीपल फेस्टिवल्स दैट आर सराउंडिंग अराउंड द मॉनसून्स। ये एग्रीकल्चर के लिए काफी इंपैक्टफुल है, बिकॉज एग्रीकल्चर में अभी बहुत सारे फार्मर्स हैं who depend upon the monsoon rains, right? So जो एनुअल लाइफ है, प्लांट लाइफ है, सारा कुछ सराय और सरवा आपका बच्चे सारा कुछ रिवॉल्व करता है अराउंड द मॉनसून सीजन, राइट। सो बेसिकली यू कैन से दैट मॉनसून जो है डिफरेंट कल्चर्स को, डिफरेंट सोसाइटीज को भारत के एक साथ लेके आता है, हेंस इट एक्ट्स एज अ यूनिफाइंग बॉन्ड,
राइट। इनफैक्ट जो रिवर वैलीज होते हैं वहां पे भी मानसून टाइम पे काफी अच्छा खासा पानी आ जाता है। चलिए, सो अब एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस पे यहाँ पे ध्यान दे देते हैं फटाफट से, ठीक है। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस रिसीव्स द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड? आंसर बहुत सिंपल है, सिलचर, चेरापूंजी, मौसिनराम, गुवाहाटी। सो बच्चे मौसिनराम, इट्स इन इंडिया एज वेल एंड इट रिसीव्स द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड एज वेल। चलिए, तो अगले क्वेश्चन पे आता हूं, थोड़ा सा आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूं यहाँ पे। सो विंड ब्लोइंग इन द नॉर्दर्न प्लेन्स, समर्स के अंदर जो विंड ब्लो करती है नॉर्दर्न प्लेन्स में, उसको हम क्या कहते हैं? काल बैसाख, लू, प्री मानसून शावर या मैंगो शावर। तो बच्चे कभी भी एक क्वेश्चन आ जाए तो आपको याद रखना है द आंसर इज लू। तो भाई मम्मी कहती है कि भाई लू लग जाएगी, बाहर मत निकलिए, समर्स के टाइम पे बहुत ही गर्म हवाएं चलती हैं और बहुत तेज हवाएं चलती हैं, राइट। चलिए, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन दिस नोट गाइस। सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेस रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर्स? हमने बहुत बार बच्चे किया हुआ है कि नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में भारत के जो रेनफॉल होता है विंटर्स में, दैट इज बिकॉज ऑफ द वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस। तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं भूलना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी क्वेश्चन है एंड बहुत चांसेस है बच्चे इसके एग्जाम्स में आने के। ओके, चलिए, सो आफ्टर अ रेन स्पेल ऑफ 4 से 5 दिन जो डेज हैं काफी बार ड्राई हो जाते हैं मानसून के अंदर। तो हमने इसके बारे में लास्ट क्लास में ये पढ़ा था कि बच्चे जो मानसून विंड्स हैं वो शिफ्ट होती रहती हैं फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, डिपेंडिंग अपॉन दैट, जहां पे वो होते हैं वहां पे बारिश बढ़िया होती है और जहां पे नहीं होते हैं वहां पे ड्राई पड़ जाता है कई बार। सो दिस इज कॉल्ड एज द ब्रेक इन द मानसून, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, दैट्स ब्रेक इन द मानसून। एंड ये क्वेश्चन जस्ट अभी हमने पढ़ा कि जो ऑप्रेसिव हीट आप ऑब्जर्व करते हो अक्टूबर के अंदर, अर्ली अक्टूबर में, दैट्स कॉल्ड एज अक्टूबर राइज, अक्टूबर हीट, अक्टूबर मैंशन, अक्टूबर टेम्परेट जोन। सो करेक्ट आंसर इज योर अक्टूबर हीट, राइट। चलिए, और ये आई थिंक लास्ट क्वेश्चन आता हुआ सब बच्चों के लिए। सो ड्यूरिंग द मानसून सम एरियाज रिसीव हैवी रेनफॉल व्हाइल सम रिमेन ड्राई। ये क्यों होता है? जस्ट नाउ डिस्कस गाइस कि क्यों होता है भाई, बिकॉज ऑफ द मानसून ट्रफ के मूवमेंट के चलते। दैट मींस जहां जहां मानसून विंड सिस्टम बढ़ेगा उधर बारिश होगी, जहां नहीं होगा उधर नहीं होने वाली। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। और आज के हमारे क्लास का लास्ट क्वेश्चन आता हुआ, दैट्स अ होमवर्क क्वेश्चन जो आप कमेंट बॉक्स में करने वाले हो। आंसर द फॉलोइंग इन 50 to 60 वर्ड्स, दैट इज एक्सप्लेन द 2 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन एडवांसिंग एंड रिट्रीटिंग मानसून, ठीक है। तो इसकी नोट पे हम चैप्टर को खत्म भी कर रहे हैं यहाँ पे। तो आपको एडवांसिंग एंड रिट्रीटिंग मानसून से रिलेटेड आपको 2-2 पॉइंट्स बताने हैं कमेंट सेक्शन के ऊपर, कमेंट बॉक्स के अंदर। तो जो सबसे बढ़िया और सबसे जबरदस्त आंसर करने वाला है, और कहीं से कॉपी नहीं कर रहे हैं भाई, ठीक है। तो जो आपने पढ़ा है, जो सेशंस को देखा है, जिन बच्चों ने नहीं देखा दोबारा से देखिए। तो आपको सेशंस को देखना है, उसके अकॉर्डिंग अपने लैंग्वेज में ही आपको आंसर करना है। डू नॉट कॉपी फ्रॉम द नेट गाइस, ठीक है। चलिए, तो यूज योर ओन ब्रेन, यू कैन यूज द एनसीईआरटी। बच्चे एनसीईआरटी का आप हेल्प ले सकते हैं, साथ ही साथ सेशंस जो मैंने करवाए हैं उसकी भी आप हेल्प ले सकते हैं। एंड यू हैव टू गिव मी दिस आंसर। इसका आंसर बेस्ट होगा वो आंसर फीचर किया जाएगा ऑन द चैनल, दैट मींस ऑन माय सेशन। चलो, सो ऑन दिस नोट गाइस, लेट मी टेल यू समथिंग मोर इंपॉर्टेंट कि आपके अगर फ्रेंड्स या सीनियर्स हैं इनका 10th में एडमिशन, जो 10th का एग्जाम देने जा रहे हैं, उनको बोल दो प्लस पे आ जाओ। यहाँ पे डाउट क्लियरिंग क्रैश कोर्सेज चल रहे हैं सारे सब्जेक्ट्स के। मोस्ट इंपॉर्टेंट बैच रैपिड रिवीजन बैच चल रहा है, मोस्ट आपके मैथ, साइंस और एसएसटी का। सो लेट देम ज्वाइन वेरी फास्ट and you join me for the special classes tomorrow guys, so schedule of which I'll be shortly updating on the community post. You can check out the link there, community post में जरूर से लिंक चेक किया करिए, ठीक है। सो बच्चे ज्वाइन करिए मेरे साथ, बिल्कुल फ्री क्लासेस होती है। मेरा कोड याद कर लो, कैपिटल C कैपिटल K 01, और करते रहिए पढ़ाई मेरे साथ। तो एक छोटा सा प्यारा सा वीडियो अगर पसंद आया भाई तो लाइक करना मत भूलिएगा। डू नॉट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स बिकॉज रियली इंपॉर्टेंट। नए हो तो चैनल पे सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई। फटाफट से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ एंड लेट्स गेट डू इट। चलो, तो मिलके करते हैं कुछ ओपी लेवल की पढ़ाई, और आ जाओ जल्दी से मेरे भाई। तो मिलते हैं बच्चे कल अपने अगले वाले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद एंड सत श्री अकाल जी, बाय बाय जी। चलते हैं कल, फिर मिलते हैं दोबारा से, ठीक है। ऑन दिस वेरी ओन चैनल दैट्स सीबीएसई क्लास 9, आपका अपना अनअकैडमी, आपका अपना चैनल बच्चे। सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग, दैट्स अ लवली सेशन विद यू गाइस एंड डू मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द बेल आइकन गाइस एंड प्रेस द बेल आइकन, नॉट द बेल, राइट। बेल को जाके मैं धक्का दे देना, बेल आइकन दबाना है। तो बेल आइकन दबाने का और लाइक मार देने का, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। चलो बाय बाय गाइस, टेक केयर, हैव अ नाइस इवनिंग एंड मिलते हैं टुमारो इन द नेक्स्ट सेशन एट 8 PM ओनली ऑन सीबीएसई क्लास 9 चैनल ऑन अनअकैडमी। कीप रॉकिंग गाइस, कीप स्माइलिंग, कीप रॉकिंग। अनअकैडमी, लेट्स क्रैक इट।